Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So students, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BHIC 132 के सेकेंड पार्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाकर आप लोग फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो चालुक्य हैं बादामी के जो चालुक्य हैं उनके ऊपर एक ऐसे लिखना है। बादामी जो कि आपका प्रेजेंट डे कर्नाटका है, उनके बारे में आपको बताना है। तो जो चालुक्य हैं बादामी के, वो सिग्निफिकेंट डायनेस्टी थी साउथ इंडियन हिस्ट्री की, नोन फॉर देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ, कल्चरल अचीवमेंट्स एंड आर्किटेक्चरल इनोवेशंस। और उन्हें जाना जाता है उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए, कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए और आर्किटेक्चरल इनोवेशंस के लिए उन्हें जाना जाता है। जो चालुक्याज हैं बादामी के, इन्हें अर्ली चालुक्याज भी कहा जाता है, जिन्होंने 453 सीई से लेकर 753 सीई तक राज किया था। और ये जो डायनेस्टी है वो पुलकेशिन वन के द्वारा फाउंड की गई थी। हु मेड बादामी हिज कैपिटल। तो जो पुलकेशिन वन है उन्होंने बादामी को क्या किया था, अपनी कैपिटल बना लिया था। ही established his power by defeating local rulers and expanding the kingdom। तो यहाँ पर जो है उसने अपनी पावर को इस्टेब्लिश किया, जो आपके लोकल रूलर से उन्हें हराया। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जिसका नाम होता है वो है पुलकेशिन टू, क्योंकि उन्हीं के टाइम पर जो इनका साम्राज्य है वह अपने चरम पर पहुंचा था। So the most famous and powerful ruler of the Chalukyas was Pulkeshin II. Under his leadership, the Chalukyas reached the peak of their power. तो उसकी लीडरशिप में जो चालुक्याज हैं अपनी पावर पे पहुंचे। ही सक्सेसफुली डिफेंडेड हिज किंगडम अगेंस्ट इन्वेजन्स, मोस्ट नोटेबली डिफीटिंग द माइटी हर्षवर्धना, द किंग ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया का जो किंग था हर्षवर्धन, उसको डिफीट कर कर यहाँ पर उन्होंने अपना राज्य जो है आगे बढ़ाया। पुलकेशिन टू जो है उनकी नोटेबल विक्ट्री है जब उन्होंने विक्रमादित्य को हराया था, गुप्ता एम्पायर के विक्रमादित्य को हराया था इन्होंने। तो विच सॉलिडिफाइड हिज रेपुटेशन एज अ स्किल्ड मिलिट्री लीडर। तो यहाँ से जो है लोगों को पता लगा कि जो आपके पुलकेशिन टू हैं वो कितने अच्छे स्किल वाले मिलिट्री लीडर हैं। पुलकेशिन टू जो है उन्होंने एक्सपेंड किया अपने चालुक्य किंगडम तक को एक्सपेंड किया इनटू लार्ज पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया, इंक्लूडिंग द रीजन ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपको ये तीनों रीजन्स के बारे में बताना है जहाँ पर उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया है। हिज रीन वॉज मार्क्ड बाय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो उनके रीन में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, उनके शासनकाल में हमें देखने के लिए मिलती है पॉलिटिकल तौर पर स्टेबिलिटी आ गई थी, ठीक है, और क्या आ गई थी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आ गई थी। जो चालुक्य हैं बादामी के आर रियोन्ड फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इन्हें जाना जाता है क्योंकि इन्होंने आर्ट और आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर का इन्होंने डेवलपमेंट किया। दे प्लेड अ की रोल इन द ब्लेंडिंग नॉर्दर्न एंड सदर्न आर्किटेक्चर स्टाइल। तो यहाँ पर हमें ब्लेंड देखने के लिए मिलता है, नॉर्थ और साउथ दोनों के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का हमें ब्लेंड देखने के लिए मिलता है। इनके की जो आपके आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस है उसमें आपको बादामी केव के टेम्पल्स मिल जाएंगे। बादामी केव में आपको रॉक कट टेम्पल्स मिलेंगे जो कि इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। 4 वहाँ पर टेम्पल्स हैं जो कि डिफरेंट हिंदू गॉड जैसे कि विष्णु, शिव और जैन तीर्थंकरों के लिए डेडिकेटेड हैं। जो टेम्पल्स हैं वो उन पे इंटीग्रेट कार्विंग और स्कल्पचर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। कार्विंग समझते हो ना, जो उस पे पत्थर पे कार्विंग की जाती है। फिर आपका पट्टदकल टेम्पल है, तो जो टाउन है पत्तडकल का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये इज होम टू अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 7 to 8 सेंचुरी टेम्पल्स। 7वीं और 8वीं शताब्दी में जो भी टेम्पल्स बने थे वो सब मिलकर ये वाले टेम्पल्स का निर्माण करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इनमें हमें द्रविडियन और नगरा जो स्टाइल्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। फिर एहोल है, तो जो एहोल है वो क्रेडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर भी जाना जाता है। इट कंटेन्स न्यूमरस टेम्पल्स दैट रिप्रेजेंट द इवोल्यूशन ऑफ चालुक्य आर्किटेक्चर। तो इसमें हमें कई सारे जो हैं टेम्पल्स देखने के लिए मिलते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं चालुक्यास के इवोल्यूशन को। अगर हम बात करें रिलीजन और कल्चर की, तो जो चालुक्यास हैं इन्होंने हिंदुइज्म और जैनिज्म दोनों को पैट्रनेज दिया, ठीक है। दे बिल्ट मैनी टेम्पल्स डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड बट ऑल्सो सपोर्टेड जैनिज्म। तो कई सारे टेम्पल्स बनाए हिंदू गॉड्स के लिए पर जैनिज्म को भी सपोर्ट किया, ठीक है। द चालुक्यास रूलर पर्टिकुलरली पुलकेशिन टू आर ऑल्सो नोन फॉर देयर सपोर्ट ऑफ लिटरेचर एंड लर्निंग। संस्कृत एंड कन्नड़ वर वाइडली यूज ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड चालुक्यास कोर्ट बिकम अ हब फॉर स्कॉलर्स एंड पॉइट। तो यहाँ पे जो चालुक्य का दरबार था वो स्कॉलर्स के लिए, पॉइट्स के लिए एक प्रकार का हब बन गया था। संस्कृत की भाषा हो या कन्नड़ की भाषा हो, उस सबको उनमें लिटरेचर और लर्निंग को सपोर्ट भी मिलता था।
अगर हम बात करें चालुक्यास के डेथ की, वो मतलब सॉरी उनके डिक्लाइन की अगर हम बात करें कि जो उनका साम्राज्य है उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, तो आप बताएंगे कि जब पुलकेशिन टू की डेथ हो गई, द चालुक्य डायनेस्टी फेज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इन्वेजन। तो चालुक्य डायनेस्टी में क्या होने लग गए थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए थे। द राजपूतास a rising power to the north defeated the Chalukyas and captured their capital। तो राजपूतास ने चालुक्यास को हराया और उनके कैपिटल को कैप्चर किया। बादामी in the mid 8th century, this marked the end of the Chalukyas of Badami rule, although the dynasty continued to influence South Indian politics through their branches। लेकिन यहाँ पर जो इनकी और भी ब्रांचेस थी जिसमें आपको चालुक्यास ऑफ कल्याणी मिल जाएंगे, चालुक्यास और वेंगी मिल जाएंगे, वो बचे रहे, ठीक है। लेकिन इन्हें हराया किसने, इन्हें हराया आपके राष्ट्र कूटाज ने। ओके, राजकूट जो आपका वंश था उन्होंने इन्हें हरा दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर है कि ये जो डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया, लेकिन इनकी लेगेसी हमें देखने के लिए मिलती है। इन्होंने जो भी कंट्रीब्यूट किया है आर्किटेक्चर में, कल्चर में, लिटरेचर में, उसने आने वाली जो डायनेस्टीज हैं उनको इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। राजकूटास को इन्फ्लुएंस किया, होयसालास को इन्फ्लुएंस किया। जो चालुक्यास हैं बादामी के आर ऑल्सो रिमेंबर्ड फॉर देयर रोल इन प्रिजर्विंग एंड प्रॉम्प्टिंग हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। तो यहाँ पर इन्होंने हिंदू धर्म और जैन धर्म सबको बढ़ावा दिया, ठीक है। Their temples and inscription continue to be important historical and cultural landmarks. In summary, the Chalukyas of Badami played a crucial role in shaping South Indian history. तो यहाँ पर साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके अंदर चालुक्यास ऑफ बादामी का रोल हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलता है। उन्होंने अपने पीछे आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर की एक रिच लेगेसी वो छोड़कर गए हैं। देयर इन्फ्लुएंस कैन स्टिल बी सीन इन द टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स दैट रिमेन टुडे। आज भी हमें उनका इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर हमें राजकूटास के बारे में नोट लिखना है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो आपके चालुक्यास थे उन्हें राजकूटास ने हरा दिया था। तो राजकूटास के बारे में पढ़ेंगे। जो राजकूटा है ये पावरफुल डायनेस्टी थी दैट रूल्ड लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया बिटवीन 6th to 10th सेंचुरी। ये डक्कन रीजन में ओरिजिनेट हुए थे और जो इनका किंगडम है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में फैला हुआ था। इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, कल्चरल अचीवमेंट और सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। तो यहाँ पर आपने ये सारा का सारा इनके बारे में इंट्रो दे देना है, फिर आप इनके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। तो जो राजपूत की डायनेस्टी है इसका ओरिजिन ऐसा कुछ क्लियर है नहीं, लेकिन जो इन्हें प्रोमिनेंस मिला था वो 8th सेंचुरी में ज़्यादा इनको प्रोमिनेंस मिला। जो दंती दुर्ग थे वो फर्स्ट रूलर थे, राजकूटा रूलर, जिन्होंने चालुक्यास को हराया था बादामी के और दक्कन रीजन में जो है अपना किंगडम स्टैब्लिश किया। फिर इसके बाद आपके अमोघ वर्षा वन थे, ठीक है, जो कि एक स्किल्ड रूलर ही ना होकर आर्ट एंड लिटरेचर और कल्चर को भी पैट्रनेज देते थे, ठीक है, पैट्रनेज देते थे लिटरेचर को, आर्ट को और कल्चर को। तो यहाँ पर आपको आर्किटेक्चर के बारे में बताना है। तो जो राजकूटास हैं वो फेमस हैं उनके आर्किटेक्चरल मार्वल्स के लिए, जैसे कि एलोरा केव्स के लिए। द कैलासा टेम्पल एट एलोरा कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल रॉक, एक बड़े से रॉक में से पूरा का पूरा टेम्पल कार्व आउट किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा रिमार्केबल एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलता है किस चीज़ का, रॉक कट आर्किटेक्चर का, ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है वो। द डायनेस्टी ऑल्सो बिल्ड मेनी टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द फेमस राजकूटा इंस्क्रिप्शंस। उन्होंने कई सारे मतलब उन्होंने टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स को बनाया है। देन आप लोग उनकी मिलिट्री पावर के बारे में बताएंगे। सो जो राजकूटास हैं दे वर नोन फॉर देयर मिलिट्री प्रोग्रेस अंडर रूलर्स लाइक ध्रुवा एंड कृष्णा वन। द किंगडम एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली डिफीटिंग पावरफुल एडवर्सरीज लाइक प्रतिहारास एंड पालास। तो गुर्जर प्रतिहारों को और पालास, इन सबको इन्होंने हराया, जो कि दो मेजर नॉर्थ इंडियन डायनेस्टीज थी। द राजकूटा सपोर्टेड द आर्ट्स, लिटरेचर एंड लर्निंग, ठीक है। तो जो यहाँ पर अमोघ वर्षा वन है, ठीक है, उनका जो कोर्ट है वहां पर हम देखते हैं कि संस्कृत और संस्कृत जो लिटरेचर है और संस्कृत में जो लर्निंग है वहां पर दी जाती थी। और एक फेमस वर्क है कविराज मार्ग, ठीक है, अ ट्रीटीज ऑन कन्नड़ लैंग्वेज एंड पोइट्री वाज रिटन ड्यूरिंग हिज रीन। फिर आपको रिलीजन बताना है। तो शैविज्म को ये लोग सपोर्ट करते थे, साथ ही साथ वैष्णविज्म और जैनिज्म को भी सपोर्ट करते थे। इन्होंने कई सारे टेम्पल्स को बनवाया है जो कि इनके भगवानों के लिए क्या रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं। फिर हम डिक्लाइन की बात करेंगे। तो जब ये बहुत ऊंचाई पर था तो ये डायनेस्टी डिक्लाइन करने लग गई 10th सेंचुरी में। क्यों? क्योंकि जो चोलास थे साउथ इंडिया से वो यहाँ पर इन्वेजन्स करने लग गए थे। एंड ग्रोइंग पावर ऑफ चालुक्यास ऑफ कल्याणी, अभी हमने चालुक्य वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो चालुक्यास थे कल्याणी वाले उन वो पावर में बने हुए थे, ठीक है। तो कल्याणी वाले चालुक्यास ने ही इनके ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए। फिर इनका एम्पायर धीरे धीरे वीक हो गया, इनका कंट्रोल भी खत्म हो गया।
फिर अगर इनकी लेगेसी की बात करें तो इनकी भी लेगेसी इंडियन हिस्ट्री में एक लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी हमें देखने के लिए मिलती है. देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड कल्चर कंटिन्यू टू बी एडमायर्ड टुडे. द एलोरा केव्स रिमेन अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड स्टैंड एज अ टेस्टामेंट फॉर देयर आर्किटेक्चरल जीनियस. तो यहाँ पर जो इनकी एलोरा केव्स हैं वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनी हुई है. और इन्होंने संस्कृत भाषा और कन्नड़ भाषा को बहुत सपोर्ट किया था. ठीक है. फिर आपको कालिदास का कंट्रीब्यूशन बताना है संस्कृत लिटरेचर की ग्रोथ के अंदर. तो जो कालिदास हैं was one of the greatest classical Sanskrit writers, made monumental contributions to the development and growth of Sanskrit literature. तो यहाँ पर जो आपके कालिदास हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है संस्कृत लिटरेचर के ग्रोथ के अंदर, उसके डेवलपमेंट के अंदर. उनका जो वर्क है उसमें हमें कई सारे प्लेज, पोइट्री, एपिक लिटरेचर्स ये सब देखने के लिए मिलते हैं जो कि हमारे उनके लिटरेरी एक्सीलेंस को दर्शाते हैं, इमोशनल डेप्थ को दर्शाते हैं और मास्टरी दर्शाते हैं कि किस प्रकार से उनकी लैंग्वेज पर पकड़ थी. जो कालिदास हैं उनका जो इन्फ्लुएंस है सेंचुरीज तक रहा. ही रिमेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन द इंडियन लिटरेचर. और इंडियन लिटरेचर में वो एक इंपॉर्टेंट फिगर बनकर सामने आए. तो जो कालिदास हैं उनकी एक्सेप्शनल कमांड थी किस पे, कौन सी लैंग्वेज पे, संस्कृत लैंग्वेज पे. His work display perfect grammar, rich vocabulary and a rhythmic style that has set a standard for literary excellence. तो यहाँ पर जो है उन्होंने लिटरेचर के अंदर एक हाई स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर दिया था. वो अलग अलग तरह के जो अलंकार होते हैं, मेटाफर्स होते हैं, पोइटिक डिवाइसेस होते हैं, उन सबको कंबाइन कर कर उनकी जो राइटिंग है बहुत ही यूनिक थी. उनका स्टैंडर्ड हाई था, लिंग्विस्टिक एक्सीलेंस था उनके पास. ठीक है. और उन्होंने आगे की जो जनरेशन है पॉइट्स और राइटर्स की संस्कृत में, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया. कालिदास का प्ले है जो कि फाइनेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास संस्कृत ड्रामा का, जिसमें आपको शकुंतला मिल जाएगा, विक्रमोर्वशी मिल जाएगा. ठीक है. जो कि इमोशनल डेप्थ तक हमें लेकर जाएगा. These play introduced new dramatic forms and elevated the importance of emotions and relationship in literature. तो यहाँ पर इनके प्लेस की वजह से लिटरेचर के अंदर हमें इमोशंस देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है. रिलेशनशिप्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि पहले ऐसा नहीं होता था. तो यहाँ पर आपको शकुंतला, ठीक है, इज अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी बिटवीन किंग दुष्यंत और शकुंतला. तो यहाँ पर ये एक प्रकार की लव स्टोरी है. द प्ले इज सेलिब्रेटेड फॉर इज पोर्ट्रेयल ऑफ ह्यूमन इमोशन, नेचुरल ब्यूटी एंड द थीम ऑफ लव. ठीक है. तो यहाँ पर इसकी जो थीम है वो लव है और नेचुरल ब्यूटी के बारे में और ह्यूमन इमोशंस के बारे में इस प्ले से हमें पता लगता है. इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्क इन इंडियन लिटरेचर एंड वाज लेटर ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस वर्ल्ड वाइड. और फिर बाद में इसको कई सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया था. विक्रम और वशी जो है वो अनदर प्ले है जिसमें आप किंग विक्रम और जो अप्सरा उर्वशी है उनकी लव स्टोरी के बारे में आप लोग पढ़ते हैं. फिर एपिक पोइट्री भी इन्होंने लिखी जिसमें आपको रघुवंशा जो है उनका, ठीक है, वो मिल जाएगा, जिसमें वो रघु डायनेस्टी जो है राजा राम वाला जो होता है उसके बारे में वो पूरा स्टोरी टेलिंग करते हैं. और कुमार संभव के अंदर वो जो बर्थ है कुमार का, यानी कि कार्तिकेय जो हैं उनके बर्थ के बारे में उन्होंने बता रखा है. फिर आपको नेचुरल और ब्यूटी मिलेगी उनकी पोइट्री में. तो जो कालिदास है उनको डीप एप्रिसिएशन है नेचर के बारे में. ही स्किलफुली एक्सप्रेस्ड इन हिज वर्क. हिज डिस्क्रिप्शन मतलब नेचुरल जो लैंडस्केप्स होते हैं, सीजन्स होते हैं, वर्ल्ड की जो ब्यूटी होती है, अपनी फाइनेस्ट संस्कृत लिटरेचर में वो इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं. जैसे कि उनकी एक फेमस पोयम है जिसका नाम है मेघदूत. द क्लाउड मैसेंजर इज अ लिरिकल एंड इमोशनल वर्क वेयर अ क्लाउड इज सेंट एज अ मैसेंजर. तो इस पोयम में जो क्लाउड है उसको एज अ मैसेंजर भेजा जाता है टू डिलीवर अ मैसेज फ्रॉम अ लवर. सो दिस पोयम यूजेस ऑफ नेचर एज अ बैकड्रॉप टू एक्सप्रेस इमोशन. तो यहाँ पर ये जो पोयम है ये क्या कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है. ठीक है. इमोशंस को एक्सप्रेस कर रही है, लेकिन यूज किया किसका किया जा रहा है, नेचर का किया जा रहा है. और यही कालिदास के स्टाइल का एक प्रकार का हमें हॉल मार्क देखने के लिए मिलता है. अब स्टूडेंट्स, अगर आपको लाइव क्लास के नोटिफिकेशंस चाहिए, पीडीएफ के नोटिफिकेशंस चाहिए, तो आप उसके लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. इसकी पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी. प्रिपरेशन के लिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देखो और सारे के सारे जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है उन्हें कवर करने की कोशिश करो. अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना.